अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर कुछ अपडेट है जो कि रिगार्डिंग आपका इंडियन नेवी का जो अप्लाई डेट है आपकी वो एक्सटेंड कर दी गई है 24 जुलाई तक, राइट। यानी कि 22 की जगह 2 दिन आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूं तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कई गर्ल्स और बॉय के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है, कॉमन कमेंट है, तो उसके बारे में यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें कि आपका एसएसआर के जो ऑनलाइन फॉर्म आपका फिल हुआ है तो उसकी फ़ीस आपकी क्यों नहीं कटी। दूसरी कंडीशन में यदि आप 200 रुपये पे करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका आ सकेगा इंडियन नेवी का या नहीं आ सकेगा। तीसरी कंडीशन में इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 रुपये आप पे करेंगे चालान का, तो वो आपका चालान का आपने आपका अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद भी आपका 60 रुपये का पे क्यों नहीं हुआ। ये सारे कुछ कमेंट्स हैं। और इसके साथ ही अभी भी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कई गर्ल्स और बॉय के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी आज कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, 24 को लास्ट शाम तक भी कर सकते हो, और अप्लाई भी उसी समय कर सकते हो, और प्रिंट भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म का ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी कर दो, अप्लाई भी कर दो, प्रिंट भी ले लो, सब कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो इंडियन नेवी के आपको पता है कि जो एडमिट कार्ड है वो आपके परसेंटेज बेस आएंगे। जिस भी कैंडिडेट्स को पता है कि जब भी परसेंटेज बेस इंडियन नेवी एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड करती है तो आपका कभी भी नेवी एसएसआर का ऑनलाइन फॉर्म हो या AA का फॉर्म हो तो उसमें कभी भी आपकी ऑनलाइन फ़ी है वो यहाँ पर नहीं कटती, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। आपको पता है कि एयरफोर्स के एडमिट कार्ड में आपको 250 रुपये का पे करना पड़ा था, तो सभी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड आए थे। किसी की बंदे की 50% यहाँ पर है, उन सभी के एडमिट कार्ड भी आएंगे। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इंडियन नेवी ने क्या किया है कि नोटिफिकेशन में दिया है कि परसेंटेज से मतलब है, और वहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट्स को प्रोवाइडेड होंगे एडमिट कार्ड। तो फ़ी किसी भी कैंडिडेट्स की नहीं ली गई है, ऊपर के कैंडिडेट्स हैं उनको ही एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये नीचे क्यों है कि 205 रुपये यदि आपके कटते हैं तो एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको पता है मैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट फिलहाल बिजी चल रही है, लेकिन आप जब अप्लाई करते हैं तो 3 कॉलम होते हैं। पहले टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना होता है। सेकंड कंडीशन पर आप जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि यदि इंडियन नेवी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि यदि आपके फ़ी आपको पेमेंट करनी पड़े तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उस सेकंड ऑप्शन पर भी आपको टिक करना है, जिससे कि ये होगा कि आप खुद देख सकते हो इंडियन नेवी ने आप 2 दिन के लिए अपनी ऑनलाइन फॉर्म डेट क्यों बढ़ाई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा फॉर्म 7.5 लाख के समथिंग हुए, जबकि इंडियन नेवी में भाई 2,60,000 के समथिंग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। मतलब इंडियन नेवी में बच्चे कम इंटरेस्ट दर्शा रहे हैं। तो इंडियन नेवी कहीं ना कहीं आपका ये एक्शन ले सकती है कि सभी के फीस है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है और सभी को एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड कर सकती है, चाहे किसी का भी परसेंटेज 50% हो। ठीक है, तो सभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करे, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, चाहे PCM का मार्क्स हो, चाहे फुल मार्क्स हो, कैसा भी हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन में कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 60 रुपये का और नोटिफिकेशन में चालान दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चालान नहीं कट रहा है, ऐसा क्यों है। तो एक बार इंडियन नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस कंडीशन में जब आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की 012022 बैच की तरफ चलते हैं तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको 27 पॉइंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ है द एप्लीकेशन में बी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट ए फिक्स फी ऑफ 60+ GST। दिस फैसिलिटीज़ इज एंट्रीज ऑप्शनल। यानी कि सिंपल सी बात है कि इन्होंने बताया कि यदि आप कोई भी मित्र से कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म कोई भी प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी भरवाते हो तो उसमें 60 रुपये लगेंगे और साथ में GST यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है कि इससे ज़्यादा यदि कोई पे करता है तो इसकी आप शिकायत कर सकते हो। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और सेकंड कंडीशन में यानी कि एक दूसरी बात है कि जो पेमेंट आपकी कटती है, यानी कि जिन बंदों के परमानेंट आपका मेडिकल अनफिट होते हैं ना, परमानेंट मेडिकल अनफिट होते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी ऐसे 60 रुपये 100 रुपये की जो पेमेंट कटती है तो उस पर अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी इंडियन नेवी ने फ़ी पेमेंट की नहीं कही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। यदि आपको सभी को फॉर्म फिल करना है, चाहे किसी की भी 50% हो, कैसे भी दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि यदि इंडियन नेवी आपका ऑनलाइन फ़ीस यहाँ पर आपकी कट करवाती, आप कहोगे कि सर एप्लीकेशन तो फॉर्म भर गया लेकिन फ़ीस कैसे कटवाएगी। तो सिंपल सी बात है, यदि उनको सभी का एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड करना है तो उस कंडीशन में
आपका लिंक है वो ओपन कर देगी कि आज उन्हीं कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड होंगे जिन्होंने फ़ी पेमेंट की है, तो वो सारी कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो उसका नया नोटिफिकेशन इंडियन नेवी देगी यदि ऐसा होता है तो, ठीक है। तो फॉर्म सभी फिल करें, ऐसा नहीं है कि मेरा 50% है सर, मेरे PCM में ओनली 70% है, मैं भरूँ या ना भरूँ, तो इस चीज़ को न देखें, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन का एक्शन यहाँ पर लिया गया है उस तरह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के प्रति बच्चों का रुझान है वो कम हो रहा है। तो इंडियन नेवी अपने इस रुझान को एयरफोर्स की तरह बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा सकती है। तो मेरे हिसाब से समझ गए हो कि सारी बातें सारी, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।